नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का बारामूला नई श्वेत क्रांति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं में भारत की सफलता के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम घोषित। हैदराबाद जोन के वावीलाला चिडविलास रेड्डी शीर्ष स्थान पर। मौसम विभाग की चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्तरी गुजरात, दक्षिण राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल तेज बारिश की चेतावनी। नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया केंद्र बनाया। कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता और भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में आज शाम भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुकाबला लेबनान से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की जनता लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानती है। उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च होता है और इसलिए 25 जून को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के इतिहास का एक काला दौर बताया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने अपनी पूरी ताकत के साथ आपातकाल का विरोध किया, लेकिन उस दौरान लोकतंत्र के समर्थकों पर अत्याचार किए गए। आपातकाल में पुलिस और प्रशासन के अत्याचारों और दंडों पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें भी उस दौरान संघर्ष में गुजरात नामक पुस्तक लिखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रकाशित एक पुस्तक का जिक्र भी किया। टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया, इमरजेंसी के दौरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय की सरकार लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार कर रही थी। इस किताब में ढेर सारी केस स्टडीज हैं, बहुत सारे चित्र हैं। मैं चाहूंगा देश की आजादी को खतरे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी अवलोकन करें। इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र की अहमियत समझने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने चक्रवात बिपरजॉय से निपटने के प्रयासों की सराहना की। साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं निक्षय मित्र बनी हैं। गांव देहात में, पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगे आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है। ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। इसी भागीदारी की वजह से आज देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों का उदाहरण दिया। बारामूला जिले के लोगों ने बड़ी संख्या में डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे
यहाँ की महिलाएं आई, इशरत नबी, इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महीने खेल जगत से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आई हैं। उन्होंने कहा कि महिला जूनियर हॉकी टीम ने पहली बार एशिया कप जीता, वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारतीय जूनियर टीम ने भी असाधारण प्रदर्शन करते हुए विश्व कप जीता। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत शीर्ष 3 टीमों में शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि कितने ही खेलों में अब भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। पहले एक समय होता था जब हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। लेकिन आज मैं केवल पिछले कुछ सप्ताह की सफलताओं का जिक्र कर रहा हूं, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिताएं हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। श्री मोदी ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स की चर्चा की, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इन खेलों में देश के युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैच द रेन अभियान के माध्यम से देश में जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तुलसीराम यादव का उल्लेख किया, जिन्होंने बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पानी की समस्या से निपटने के लिए 40 से अधिक तालाब बनवाए। इसके कारण उनके गांव में भूजल स्तर में सुधार हो रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित किया है। प्रधानमंत्री ने वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए जापान की मियावाकी तकनीक की चर्चा की, जो इलाके को फिर से हरा भरा करने में बहुत उपयोगी है। मियावाकी के जंगल तेजी से फैलते हैं और लगभग 3 दशक में जल विविधता के बड़े केंद्र बन जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जल प्रबंधन और नौसेना के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने शिवाजी के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए, वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा भारी उत्साह के साथ आयोजित की जाएगी। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। हैदराबाद जोन के वावीलाला चिडविलास रेड्डी ने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आज परीक्षा के परिणाम घोषित किए। विद्यार्थी अपने स्कोर वेबसाइट jeeadv.ac.in पर देख सकते हैं। सफल विद्यार्थी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में सीट सुरक्षित करने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। रक्षा मंत्रालय कल से नई दिल्ली में अपने विभागों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस शिविर का उद्देश्य रक्षा उत्पादन, सैन्य मामले और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए विचारों का आदान प्रदान करना है।
दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इससे सटे गुजरात के ऊपर चक्रवात बिपरजॉय का असर बना हुआ है। इसके असर से दक्षिणी राजस्थान में आज और कल बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर और नागौर जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आज और कल बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने और तेज हवाओं के दौरान अनावश्यक यात्राओं से बचने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह के नेताओं को पत्र लिखकर भारत में आगामी G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। अफ्रीकी संघ ने G20 समूह में शामिल होने के लिए आग्रह किया था। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और वे इसके दृढ़ पक्षधर और समर्थक हैं। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता में अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। G20 समूह के कृषि मंत्री सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सहमत हुए हैं। समूह के कृषि मंत्रियों की 3 दिन की बैठक कल हैदराबाद में संपन्न हुई। बैठक के बाद जारी दस्तावेज में दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न और अन्य प्राचीन खाद्यान्न शोध पहल को शामिल किया गया है। दक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत में वैश्विक खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए G20 देशों के सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रयासों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि जरूरतमंद देशों और संकटग्रस्त लोगों तक पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की है। इस बारे में चिंता व्यक्त की गई थी कि रूस ने यूरोप के आसपास समुद्र में पश्चिमी देशों के बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारियां एकत्र की हैं। निजी समाचार चैनल ने बताया है कि नाटो ने यह कदम रूस द्वारा पिछले वर्ष नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कथित हमले के बाद उठाया है। यह नया केंद्र लंदन के नजदीक नॉर्थवुड में नाटो की नौसेना के मुख्यालय में स्थित होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापे गए नोटों के कथित गायब होने के संबंध में मीडिया में आई खबरें गलत हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एकत्र की गई सूचनाओं की गलत व्याख्या के आधार पर ये खबरें प्रकाशित की गई हैं। आरबीआई ने सूचित किया है कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोट का पूरा हिसाब रखा जाता है। तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता के तीसरे चरण के पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कोलंबिया के मेडेलिन में अभिषेक ने अमेरिका के जेम्स लुत्जो को हराया। इसी के साथ ही अभिषेक ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के पदकों की संख्या बढ़ सकती है। आज ही भारत के तुषार शेलके और भजन कौर की रिकर्व मिक्स्ड जोड़ी कांस्य पदक के लिए मुकाबले में उतरेगी। भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में आज शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला लेबनान से होगा। सुनील छेत्री की अगुवाई में भारतीय टीम 3 मैच में 7 अंकों के साथ राउंड रॉबिन के आधार पर पहले स्थान पर रही। लीग चरण में भारत और लेबनान के बीच मैच ड्रॉ रहा था। लेबनान 5 अंकों के साथ ग्रुप चरण में दूसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर का बारामूला नई श्वेत क्रांति का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत की सफलता के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है। आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के परिणाम घोषित। हैदराबाद जोन के वावीलाला चिडविलास रेड्डी शीर्ष स्थान पर। मौसम विभाग ने चक्रवात बिपरजॉय के कारण उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल तेज बारिश की चेतावनी जारी की। नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नए केंद्र की स्थापना की। कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। और भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप फाइनल में आज शाम भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुकाबला लेबनान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।